नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पुष्प लाइफ लवर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय हम राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों के बीच में एक चोटी पर बसा हुआ एक किला है जिसे आमेर किला कहते हैं, जिसे अंबर फोर्ट कहा जाता है। उसके ठीक सामने हम पहुंच चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में काफ़ी जानकारी देंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पहुँचने के लिए आप अपने निजी वाहन से पहुँच सकते हैं और जो शेयर टैक्सी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटी यहाँ पर बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं। यदि आप हवा महल से यहाँ तक दूरी तय करते हैं बस से, तो आपको केवल 20 रुपये पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अलग अलग रेट से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ इस किला का जो खुलने का समय है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और जो इंडियन विजिटर हैं उनके लिए किराया यहाँ का 100 रुपये और जो अदर कंट्री के हैं, फॉरेनर हैं, उनको 500 रुपये पे करना पड़ता है। यदि आप आर्मी पर्सन हैं तो आपको निःशुल्क इसका आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ये बता दें कि जो इसकी जो स्थापत्य शैली है, इसको मुगल और राजपूत वास्तुकला का इसमें मिश्रण देखने को मिलेगा और यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। इसकी नींव 1592 में कछवाहा वंश के शासक राजा मानसिंह ने किया है। ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, इसका नाम है, ये सैफरॉन का बगीचा है। राजा मानसिंह यहाँ पर केसर का उत्पादन करना चाह रहे थे और केसर के पौधों को वो कश्मीर से मंगवाए और जस्ट बगल में आप देख रहे हैं ये झील है, इसका नाम है माउंटा झील। लेकिन यहाँ पर केसर का उत्पादन नहीं हो सका क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है। चलिए हम आपको किले की तरफ ले चलते हैं। किले पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पैदल जाने का रास्ता जो सामने देख रहे हैं, दूसरा हाथियों और सवारी से भी अंदर जा सकते हैं। ये हम किले के अंदर आ चुके हैं। ये पहला कोर्टयार्ड है, यानी कि इसको हम कहते हैं जलेब चौक। ये जलेब चौक में 2 पोल है, एक है सूरज पोल जहाँ सूरज की पहली किरणें पहुँचती है, इसलिए सूरज पोल नाम है, जो मेन गेट है। और इस तरफ आपको दिखा दें, ये यहाँ का काली माँ का मंदिर है जहाँ पर नर बलि चढ़ाई जाती थी। इस तरफ आप देख सकते हैं ये चंद्रपोल है। चंद्रपोल से होकर के आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक मंदिर है जो राधा कृष्ण की मंदिर है और इसको चंद्रपोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा की सबसे पहली किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं सीढ़ी लगी हुई है, ये सिंहपोल है। सिंहपोल से ही आप दूसरे कोर्टयार्ड में प्रवेश कर पाएंगे। जो पहला कोर्टयार्ड है यानी जलेब चौक है, वहाँ पर नगाड़ा बजा करके सैनिकों को और वहाँ के जो भी नागरिक हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। तो चलिए अब आपको हम दूसरे कोर्टयार्ड की बात करते हैं। तो ये दूसरा कोर्टयार्ड है। ये दूसरे कोर्टयार्ड में ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये यहाँ का कोर्ट रूम यानी कि दीवाने आम है जहाँ पर लोगों की समस्याओं को राजा सुना करते हैं। तो ये खूबसूरती आप देख सकते हैं, ये बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। और यहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक गणेश पोल है, यानी कि जो गणेश का वहाँ पर मूर्ति है, दरवाज़ा है, जिसमें राजाओं का और निजी प्रवेश द्वार है। यहाँ पर राजा लोग ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये है गणेश पोल और इसके जस्ट बगल में भोजनशाला भी है। तो गणेश पोल को आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इसको नक्काशी करके बनाया गया है। तो ये रास्ता अंदर यानी तीसरे कोर्टयार्ड में जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर केवल इस रास्ते से होकर केवल राजा और जो उनके मंत्री हैं वही जा सकते हैं। चलिए हम आप तीसरे कोर्टयार्ड में लेके चलते हैं। ये तीसरा कोर्टयार्ड है जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से यहाँ पर ये तीसरे कोर्टयार्ड में आप देख सकते हैं, काफ़ी ये खूबसूरत है। यहाँ पर एक छोटा सा खूबसूरत सा गार्डन है और यहाँ पर शीश महल और सुख मंदिर निवास है। ये आप देख सकते हैं शीश महल है जो कि काफ़ी छोटे छोटे शीशे लगे हैं जहाँ पर राजा अपनी रानियों को मसाल जला करके दिन में ही चाँद और तारे को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए केवल राजा और उनके मंत्री ही यहाँ पर आ सकते हैं, बाकी यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आम पब्लिक को आने की अनुमति नहीं है। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर चौथे कोर्टयार्ड में। चौथे कोर्टयार्ड में आने की अनुमति किसी को नहीं है, किसी भी पुरुष को आने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर राजा की जो रानियाँ थी, आपको बता दें यहाँ के जो राजा मानसिंह थे उनकी 12 रानियाँ थी और 12 रानियों के लिए 12 कमरे थे अलग अलग, जो कि केवल एक ही तरह के थे। यहाँ ऊपर से राजा
इन रानियों के कमरे में जा सकते थे और वहाँ से पूरे महल को वो निगरानी रख सकते थे। तो यहाँ पर केवल पुरुष कोई नहीं आ सकते थे, केवल यहाँ पर जो किन्नर थे इसकी देखरेख वही किया करते थे। जो चौथा कोर्ट यार्ड है उसको जनाना महल या जनाना देवड़ी भी कहा जाता है। इस महल से जयगढ़ फोर्ट तक जाने का एक गुप्त रास्ता है जो इस समय बंद कर दिया गया है। आइए अब आपको हम यहाँ से बाहर लेकर चलते हैं। इस रास्ते से होकर के आप बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से दो रास्ता है। एक यहाँ पर मीना बाजार है जहाँ जाने का रास्ता है, जहाँ पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन यहाँ गाइड लेकर आप आएंगे तो जानकारी मिल पाएगी। विदाउट गाइड को आप बिना गाइड के आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये रास्ता है मीना बाजार के लिए, जहाँ पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग बाइक लिए खड़े रहेंगे, आपको वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ से फिर वापस आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम बाहर निकलते हैं। ये एग्जिट है। हम पहले जलेब चौक में आ चुके हैं जहाँ से हम शुरुआत किए थे। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को रोकना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।